हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th की फिजिक्स के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें अपन ने देखा था कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और गाइस कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गाइस नहीं करते हैं। ठीक है, हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे गाइस उनकी वजह से जो बल्ब था वो ग्लो हो रहा था, और जो सॉल्यूशन गाइस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उससे गाइस बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। ऑलराइट, तो हमने कहा था कि लिक्विड्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो गाइस लिक्विड्स में होते हैं अगर आपके पास आयंस होगा तो डेफिनेटली वो जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर गाइस आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर गाइस हमने यहां तक का कंप्लीट पोर्शन फिनिश कर लिया था। अब आते हैं गाइस अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लिखिए अपन हेडिंग अब, दैट इज modification in electric tests to test वीक करंट। ऑलराइट गाइस, अगर गाइस सपोज मेरे को कहीं पर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और मान लो कि वो करंट जो है वो काफी वीक है। वीक का मतलब गाइस ये है कि जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है मान लो, तो मुझे सपोज ये देखना है कि वहां पर करंट फ्लो कर रहा है या फिर गाइस नहीं कर रहा है, मुझे टेस्ट करना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं यहां पर कौन कौन से टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से गाइस अपन इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अपन इसके अंदर सबसे पहला जो यूज करते हैं टेस्टर, दैट इज ए, यूज ऑफ एलईडी। ठीक है, तो गाइस एलईडी को अपन यूज करते हैं, और गाइस एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो हम गाइस एलईडी का यूज करते हैं ताकि अपन वीक करंट्स को गाइस जज कर सकें। सो यूज ऑफ एलईडी इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड बल्ब। ऑलराइट, तो गाइस जो पहला टॉपिक है हमारा वो ये है कि एलईडी जो होता है गाइस, एलईडी को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलईडी को अपन गाइस यूज कर सकते हैं जिससे कि अपन ये चेक कर सकें कि इसके अंदर गाइस वीक करंट है या फिर नहीं है। ठीक है, बल्ब जो होता है ना गाइस, बल्ब कई बार वीक करंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए गाइस अपन एलईडी यूज करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो टॉपिक अपन देखते हैं इसके अंदर किस तरह से अपन एलईडी से गाइस इलेक्ट्रिक करंट को जज कर सकते हैं। तो गाइस देखो इस तरह का होता है एलईडी,
है ना। आप सबने देखा होगा कभी ना कभी कि जो एलईडीज होती है कुछ इस तरह की गाइस होती है, ठीक है। तो आप देखो एलईडी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है ना। अपन देख रहे हैं इस फिगर के अंदर रेड है ना, ऑरेंज है, ग्रीन है, वाइट है, ठीक है गाइस। तो एलईडी को अपन यूज करते हैं ताकि अपन गाइस वीक करंट को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो अपन इसमें लिख लें पॉइंट बना करके एक, दैट इज एलईडी glows even when a weak current LED glows even when a weak current flows through it. ऑलराइट गाइस, एलईडी ग्लो करेगा अगर इसके अंदर कोई वीक करंट फ्लो करेगा तो भी, ठीक है। तो अगर आप गौर करो गाइस, देखो तो एलईडी के अंदर गाइस दो वायर होते हैं, ठीक है। इन दोनों वायर्स को गाइस अपन कहते हैं, देखो आपको बताता हूं मैं, है ना। ये आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर ये दोनों वायर्स जो होते हैं, ठीक है। ये दोनों वायर्स गाइस कहलाते हैं इसके अंदर लेड वायर्स, ठीक है। तो एक वायर जो होता है थोड़ा लॉन्ग होता है गाइस, एक वायर थोड़ा सा शॉर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसमें लिख लें द लॉन्गर वायर is always the longer wire is always connected to the longer wire is always connected to the positive the longer wire is always connected to the positive terminal of the cell या फिर गाइस बैटरी, ठीक है। एंड गाइस जो स्मॉलर वायर होता है एंड द स्मॉलर वायर टू नेगेटिव टर्मिनल। ऑलराइट गाइस, जो लॉन्गर वायर होता है वो कनेक्ट होता है एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये लॉन्गर वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और जो शॉर्टर वायर होता है गाइस वो होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा गाइस, तो एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से गाइस अपन डिटेक्ट कर पाएंगे कि यस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक फिनिश हुआ, दैट इज कि कैसे अपन एलईडी की हेल्प से गाइस डिटेक्ट कर सकते हैं वीक करंट को। ऑलराइट, अब आते हैं गाइस अपन जो वीक करंट को डिटेक्ट करने का होता है सेकंड मेथड गाइस, इसको अपन अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो
सेकंड है आपका यूजिंग अ कॉइल wound over using a coil wound over small magnetic compass. ऑलराइट, तो गाइस जब भी कभी वायर के अंदर गाइस करंट फ्लो कर रहा होता है और अगर आप एक कंपास जो होता है मैग्नेटिक कंपास गाइस, है ना, अगर आप उस मैग्नेटिक कंपास को उसके पास लेकर के जाओ तो गाइस मैग्नेटिक कंपास के अंदर आता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अपन अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो गाइस अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि यस उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अपन इसको लिख लें बना करके पॉइंट एक, दैट इज व्हेन अ वायर carrying current, when a wire carrying current is held near a magnetic, when a wire carrying current is held near a magnetic needle या फिर गाइस कंपास, है ना। गाइस मैग्नेटिक कंपास अपन जानते हैं जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज हेल्ड नियर अ मैग्नेटिक निडल या फिर कंपास, तो गाइस जो निडल होता है, द निडल शोज जो गाइस निडल होता है इट शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर गाइस उसमें डिफ्लेक्शन आ गया तो वी कैन से दैट कि यस इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आई गेस सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि दो तरीके से गाइस अपन वीक करंट को टेस्ट कर सकते हैं। पहला क्या है गाइस, एलईडी, दूसरा क्या है गाइस, यूजिंग अ कॉइल वाउंड ओवर अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये हमारा वीक करंट को गाइस डिटेक्ट करने वाला पॉइंट फिनिश हुआ यहां पर। ठीक है, ऑलराइट, अब आते हैं गाइस अपन हमारे कुछ नेक्स्ट जनरल टॉपिक्स के ऊपर इससे रिलेटेड। ठीक है, तो गाइस अब अपन देख लेते हैं यहां पर कुछ जनरल टर्म्स associated general terms associated with the passage of current, general term associated with the passage of current through solution। ठीक है गाइस, अगर किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो गाइस क्या क्या जनरल टर्म्स हमको ध्यान रखनी है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म है गाइस
इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है गाइस कंडक्टर। ठीक है, जो कि किसी लिक्विड में या फिर गैस के अंदर गाइस कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज अ कंडक्टर that is in contact with either liquid या फिर गाइस गैस। ठीक है, तो करंट जो होता है गाइस वो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड्स के थ्रू मतलब एंटर करता है इलेक्ट्रोलाइट्स पे और फिर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू गाइड्स आगे फॉलो करता है अपना पाथ। ठीक है, ऑलराइट। इलेक्ट्रोड गाइस दो तरह के होते हैं, एक होता है एनोड, ठीक है, और गाइस एक होता है कैथोड। ऑलराइट, तो गाइस एनोड को अपन क्या कह सकते हैं, एनोड जो होता है वो होता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और गाइस जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑलराइट, ये अपन सब जानते ही हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोड के बारे में अपन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म गाइस देखो इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, तो गाइस देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर it is an aqueous solution which it is an aqueous solution which conducts इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन गाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है गाइस, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा गाइस, जैसे गाइस एसिड्स जो होते हैं गाइस वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि गाइस वो अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, एसिड्स के बाद गाइस बेसिस, जो बेसिस होते हैं, ठीक है, वो भी अपने आयनिक फॉर्म में रहते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स गाइस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उसको अपन कहते हैं गाइस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे गाइस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, एक होते हैं गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
तो गाइस इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का सोल्यूशन हो जाएगा, है ना, डीजल हो जाएगा, कैरोसिन हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए, अल्कोहल, ओके, कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है गाइस। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। तो गाइस इलेक्ट्रोलाइट वापस देख लिया अपन ने, ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को गाइस वो पास करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं गाइस, ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस एक बात ध्यान रखना, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर गाइस होते हैं कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस, ऑलराइट। लेकिन गाइस जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कोई सा भी केमिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, और गाइस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपको डेफिनेटली केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस जो कंपाउंड होता है वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में गाइस हमने टेस्टिंग वाला पार्ट देख लिया कि किस तरह से अपन वीक करंट को टेस्ट कर सकते हैं, और सेकंड हमने देख लिया गाइस कि जनरल टर्म्स क्या क्या होती है, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के गाइस क्या क्या केमिकल इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के गाइस यूज क्या होते हैं, और लास्ट पॉइंट अपन गाइस डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इज दैट ओके? तो आई गेस आप सबको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, थैंक यू।